ठीक है, शुरू करता है। बहुत भौंक रहे हैं यार कुत्ते। फिर से एक फ्राइडे है, लेकिन हमारे लिए, अक्षय कुमार के लिए बहुत बड़ा फ्राइडे है। उन्होंने अपने गेस्ट को गेस्ट नहीं बोला जा रहा, बताओ यार। जहाँ जा रही है नजर वहां तक लाइन लग रही है, आदमी ही आदमी है सिर्फ। अक्षय कुमार के फैंस का सिर्फ ट्विटर एक्स पे रह गए क्या भाई? फिल्म देखने भी आया करो यार, बेचारे की यार एक तरीके से करियर दाव पे लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आ गया हूँ हाउसफुल देखने। नाम तो हाउसफुल है कम से कम, चलो थिएटर की बात तो बाद में करेंगे। हाउसफुल 5B मैं देख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट डे पर शो इसी का ही है। देखो अपन तो तुम जानते हो भाई, अर्ली मॉर्निंग वाले आदमी हैं, टाइम से पहुंचने वाले। अच्छा, टाइम से पहुंचने से मुझे याद आया, गपशप टीम का कोई नहीं आया भाई। गौतम ने तो हाथ जोड़ लिया कि देख सिकंदर देख ली, ये नहीं देख पाऊंगा, ये वाला मजाक मत करना। लक्ष्मण भी फिर नहीं आया है, मैं ही अकेला आया हूँ, मेरा एक फ्रेंड आया साथ में। एंड बस आज जो है अग्नि परीक्षा है अक्षय कुमार की, देखेंगे हम भी क्या करने वाला है। अगर ये फिल्म चल गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और नहीं चली तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी अक्षय कुमार के करियर के लिए। और तुम्हें भीड़ दिखाता हूँ कैसे मर रहे हैं लोग एकदम थिएटर के अंदर जाने के लिए। ये देख रहे हो, पागल हो रही है भाई जनता। यहाँ तक लाइन है, यहाँ तक, यहाँ जहाँ जा रही है नजर वहां तक लाइन लग रही है। आदमी ही आदमी है सिर्फ। भीड़ देख लो भाई। अक्षय कुमार के फैंस का सिर्फ ट्विटर एक्स पे रह गए क्या भाई? फिल्म देखने भी आया करो यार, बेचारे की यार क्या गत बना रखी है यार। अब मजा आएगा। फुगड़ी फू, you like me and I like you too. फू। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि फिल्म कैसी लगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि थिएटर में 5 लोग थे और स्क्रीन पे 19। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन अगर मैं एक वर्ड में या एक लाइन में समअप करूं तो जो वीडियो का टाइटल है ना, सस्ती मस्ती, ये पिक्चर बिल्कुल वही है। कि मतलब मजा तो आया मुझे, लेकिन मैं किन शब्दों में और कैसे बयां करूं कि किन चीजों पे आया। तुम लोग तो जज कर जाओगे ना फिर मुझे, तो मैं वो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ जगह पे तो मैं जेन्युइनली बहुत हंसा हूं। मतलब वो वाला सीन था कि दिख रहा है बकवास जोक है, क्रिंज जोक है, क्रास जोक है, पर हंसी आ गई। क्या करूं, दोस्तों के साथ अगर आप जाओगे तो ये तो डेफिनेट बात है, आप मजे बहुत करोगे। लाल परी मंगवा दो मुझको लाल परी। तो कहानी बेसिकली एक क्रूज में सेट है, एक बहुत बड़ा सा शिप है। ऐसा दिखाया गया है कि यूके के 7th नंबर के सबसे अमीर आदमी यानी रणजीत साहब, जो फिल्म में भी रणजीत नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिनकी वसीयत है 69 बिलियन पाउंड्स की। उनका 100वां जन्मदिन है और उसके लिए वो सब शिप में हैं। उन्होंने अपने गेस्ट्स को बुलाया है, काफी सारे मेहमान आने वाले हैं। एंड इसी बीच उनकी डेथ हो जाती है। अब जो उनके इर्द गिर्द सारे लोग हैं, उनके सीईओज, उनके बेटे, उनके जो जितने भी पार्टनर्स हैं, वो सब ये सोचते हैं कि अब ये वसीयत जाएगी किसके पास, ये पैसा मिलेगा किसको। तभी पता चलता है कि रणजीत साहब तो एक मैसेज देके जो है स्वर्ग सिधार गए हैं, या जहाँ भी सिधार गए हैं, हम तो स्वर्ग ही बोलेंगे, बाकी उनकी हरकतों से तो हम सब जानते हो कहाँ गए होंगे। तो वो जो है ये बता के गए कि मेरी फर्स्ट वाइफ से मुझे एक बेटा था जिसका नाम था जॉली। ये सारा पैसा तुम्हें जॉली को देना है, ये सारा पैसा उसका है, ये बिजनेस उसका है, ये एम्पायर उसका है। अब एक एक करके जॉली की एंट्री होती है और 3 जॉलियों की एंट्री होती है। उसी रात को उस शिप पे, उस क्रूज पे मर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये कॉमेडी के साथ साथ एक मिस्ट्री थ्रिलर भी बन जाती है कि मर्डर्स कर कौन रहा है। अब ये सॉल्व करने के लिए 2 बिल्कुल ही भेड़े, एकदम ही चालू किस्म के पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं। एक है संजय दत्त, जिनका नाम फिल्म में है भिड़ू, और दूसरे हैं जैकी श्रॉफ, जिनका नाम फिल्म में है बाबा। खैर, तो ये दोनों आते हैं और एक कंफ्यूजन का गेम शुरू होता है कि किसने किसको मारा है, कौन है असली मर्डर, कौन नहीं है। और इसी सब के बीच में फिल्म कंक्लूड हो जाती है और एंड में पता चल जाता है कि मर्डर कौन है। मैंने क्योंकि हाउसफुल 5B देखी है, तो मेरे मूवी में या मेरे जो वर्जन था उसमें मर्डरर अलग था। ऑल्दो मुझे पता चल गया है कि 5A में मर्डरर कौन है। तो बेसिकली दोनों वर्जन में 2-2 मर्डरर्स हैं। एक तो कॉमन है जो दोनों ही वर्जन में है, और एक अलग है। यहाँ पे सीन ऐसा है कि ये फिल्म एक्चुअली मिस्ट्री थ्रिलर के नाम पे बेची गई, उसके नाम से शुरू हुई, लेकिन फिल्म में आपको मिस्ट्री थ्रिलर जैसा फील होगा नहीं। आपको वो जो एक अंदर से आती है ना कि बताओ ना यार कौन है, मजा आना चाहिए यार। भूल भुलैया 3 तक में मुझे महसूस हो गया था कि बोलो यार, बोलो, बताओ कौन है। वो एक इंट्रीग मुझे महसूस हो रहा था। यहाँ मुझे वो इंट्रीग ही नहीं महसूस हो रहा। मुझे लग ही नहीं रहा कि बता दो कौन है। मैं ठीक है, सस्ती मस्तियां चल रही हैं, चलने दो। एकदम ही बेतुके बेकार से हसोड़ पने चल रहे हैं, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ओवरऑल अगर प्लॉट की बात करूं तो प्लॉट तो था ही नहीं भाई साहब। सिर्फ कुछ गैग्स जोड़ के एक स्टोरी स्क्रीन प्ले बना दिया गया है इस तरीके से कि हाँ ठीक है, एक 2.5-3 घंटे की फिल्म बन जाए। मैं जितने कम एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, मैं सोच के गया था कि भाई इस फिल्म की तो मैं लंका लगा दूंगा ना, वो नहीं हुआ भाई। एंड जैसा कि मैंने कहा, इट वाज नेवर अबाउट द किलर। इन्होंने जो पूरी बकैती काटी है ना अराउंड द किलर की, भाई किलर कौन है, किलर कौन है, बात सिर्फ कॉमेडी पे और जो सस्ती मस्तियां थी उन्हीं के इर्द गिर्द चल रही थी। इट वाज नेवर अबाउट द किलर। किलर रिवील भी हो जाएगा तो यू विल नॉट बी शॉक्ड। ना तो आपको कोई शॉक लगेगा, ना आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है यही तो होना था। नहीं, आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाओगे, ना कोई शॉक लगेगा।
वो आपके दिमाग से ही उड़ जाएगी वो चीज। यूल बी लाइक हाँ ठीक है, ये हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी हो सकता था, इन सब में से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म में बचकाने जोक्स एकदम ही आपको दिखेगा कि ये बच्चों के लिए लिखे गए, जो 5 साल 6 साल के बच्चे हैं या जिनकी अक्ल उतनी रह गई है, उन लोगों को इस पर बहुत हंसी आएगी, कुछ कुछ जगह पे खास करके। आपको नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आ रही थी, लेकिन अगर आपने एक ऐसी कॉमेडी फिल्म लिखी है जो कि बच्चों के लिए, जो कि फैमिली एंटरटेनर के स्टाइल में आपने बनाने की कोशिश करी है, तो इतने डबल मीनिंग, इतने सेक्सुअल इनवेंडोज, इतनी क्रॉस ह्यूमर आप कैसे लिख सकते हो यार। फिल्म में हीरोइंस को तो सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए लिया गया है। उनको लिया, उनको बुलाया, उनको कहा कि कपड़े करो 1/2 और खड़ी हो जाओ फ्रेम में, और कैमरा एंगल ऐसे ऐसे लगाएं कि तुम खुद समझ जाओ, बोलने की क्या जरूरत है इसमें। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं इस चीज की, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मुझे इसमें मजा नहीं आया, मुझे बुरी लगी है, क्या कर दिया तुमने, नहीं। लेकिन तुमने जो एक फैमिली एंटरटेनर के नाम पे फिल्म को बेचा, तो अब अगर एक फैमिली आएगी तो डेफिनेटली एम्बैरेस होकर थिएटर से जाएगी, विच इज नॉट गुड। कुछ जगह तो इतना इलॉजिकल कर दिया, इतना इलॉजिकल कर दिया कि यू विल बी लाइक क्या चल रहा है ये पूरी फिल्म कोई सेंस नहीं बना रही है, लेकिन हंसी आ रही है, लेकिन कुछ जगह मजा एक्चुअली आ रहा है। मुझे खुद को भी ये बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन सच है भाई। लाल परी मंगवा दो मुझको लाल परी। हाँ भाई, तो अब आ जाते हैं फिल्म के मेन टास्क पे, यानी कास्ट। तो भाई ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के हीरो की और इकलौते सेलिंग फेस की, यानी अक्षय कुमार। भाई हम सब जानते हैं कि ठीक है 19-20 एक्टर भरे हुए हैं, लेकिन जो इकलौता सेलिंग फेस है वो सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार है। तो अक्षय कुमार का काम कुछ जगह क्रिंज भी है, कुछ जगह क्रास भी है, लेकिन स्टिल यू लाफ ऑन हिम। आपको हंसी आएगी अक्षय कुमार पे, एंड आपको दिखता है कि वो एंजॉय कर रहा है भाई पूरी फिल्म में। उसको जो है ना खड़ा कर दिया, उसको बोल दिया आपका जो पुराना वाला फ्लेवर था ना, जो आप हरामी कैरेक्टर प्ले करते थे, आपको वही करना है यहाँ पे। अक्षय कुमार ने बिल्कुल वही किया है एंड एंजॉय किया अक्षय कुमार ने। एक और चीज मैंने अजीब सी नोटिस करी है भाई, फिल्म के किसी भी गाने को उठा के देख लो, आपको दिख रहा है कि गाना कुछ और चल रहा है, अक्षय कुमार के होठ अलग हिल रहे हैं, और इवन डायलॉग्स में भी वो कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा है, बाद में डबिंग में ठीक करा है उसने, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई। अब अगर इतना एविडेंट हो गई है चीजें, तो अक्षय कुमार को समझने की जरूरत है कि हाँ ये टोल ले रही है चीजें, इतनी फिल्में एक साथ करना, तो मुझे सही में एक फिल्म को ढंग से टाइम देना जरूरी हो गया है। देन रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन, भाई क्यों थे आप फिल्म में? दोनों के दोनों वेस्ट किया है बेसिकली। रितेश देशमुख के जोक्स पे फिर भी कुछ जगह हंसी आती है, उनका फिर भी एक क्वर्क है जो 1-2 जगह पे काम करता है, लेकिन बाकी जगहों पे इट फॉल्स फ्लैट, कुछ जगह तो इरिटेट कर रहा था। सेम गोज टू अभिषेक बच्चन, उनका जो क्वर्क है कि वो गलत चीज पे स्ट्रेस देते हैं, सही चीज पे स्ट्रेस नहीं देते, एंड कहीं भी सो जाते हैं। वो चीज 1-2 जगह ठीक लग रही थी, बट ओवरऑल इरिटेट ही कर रहा था भाई वो। फिर जो फिल्म में 5 हीरोइनों में से 3 की बात करना चाहूंगा, यानी जैकलीन फर्नांडिस, सोनम बाजवा एंड चित्रांगदा। अब द थिंग इज कि इनको सिर्फ वेस्ट करने के लिए, ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए फिल्म में रखा है। इनके पास पूरी फिल्म में करने के लिए कुछ भी नहीं है। इनको एक ही काम के लिए लिया गया था, दैट वाज आई कैंडी, कि भाई मर्द आएंगे, वो इनको देखेंगे, देख के खुश होंगे, बस। उसके बाद जो 2 बची हुई एक्ट्रेस हैं, उनमें से पहले मेंशन करूंगा सौंदर्या को। सौंदर्या शर्मा है, एक तो वो बहुत खूबसूरत दिखी है ऑफ कोर्स, दूसरा उनको जिस तरीके से यूज करा है कुछ सीन्स में, वहां जेन्युइनली हंसी आती है, ऑब्जेक्टिफिकेशन पे भी हंसी आती है। और जिसका काम एक्चुअली सही है फिल्म में, दैट इज नरगिस फाकरी। भाई नरगिस फाकरी को कुछ जगह पे बोला नेपाली बोलने के लिए, वो इतना अब्सर्ड है लेकिन फिर भी फनी था, हंसी आ रही थी मुझे तो भाई थिएटर में। 5 हीरोइंस में से मैं तो यही कहूंगा कि भाई नरगिस फाकरी का काम सबसे बढ़िया था। अच्छा, इसके बाद जो फिल्म की एक्चुअल जान है, या जिनके नाम पे ये दिख रहा था कि शायद ये फिल्म बचा लेंगे आके, दैट वाज बाबा भिड़ू एंड नाना पाटेकर, यानी संजय दत्त, जैकी श्रॉफ एंड हमारे नाना साहब। लेकिन द थिंग इज कि एक तो बाबा और भिड़ू तो आते इंटरवल पे हैं, नाना साहब जो हैं वो एंड के आधे घंटे में है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार ये क्यों कर रहे हैं, इनको ईमान इतना बेचना पड़ गया, किराए इतने ज्यादा हो गए, बिल्स इतने ज्यादा हैं क्या कि ये करना पड़ रहा है। लेजेंड्स हैं यार ये लोग, मतलब 90s 80s के लेजेंड्स हैं, इनके नाम पे बड़ी बड़ी फिल्में दर्ज हैं और ये कर रहे हैं फिर भी। लेकिन पता नहीं क्यों कहीं कहीं मुझे जग्गू दादा और संजय दत्त की हरकतों पे फिर भी हंसी आई। नाना पाटेकर तो भाई इरिटेट कर रहे थे, मुझे बुरा लग रहा था नाना पाटेकर को ऐसे देख के, सही बात बोलूं तो। अच्छा, इसके अलावा चंकी, डीनो, श्रेयस, फरदीन, निकेतन धीर, भरे हुए लोग, और इन सबको मैं तो कहूंगा वेस्ट किया है, सिंपल। और भाई एक तो चंकी पांडे को कोई रोको यार, आखिरी पास्ता नहीं सहा जाता भाई मेरे से हाथ जुड़वा लो। आखिरी पास्ता से ज्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, और ये उसको खींचे ही चले जा रहे हैं। पर जिसके लिए मुझे जेन्युइनली बुरा लगा, जिस एक्टर को देख के मेरा दिल टूटा, दैट वाज जॉनी लीवर। भाई बचपन था हमारा जॉनी लीवर, हर फिल्म में जॉनी लीवर आता था, चाहे एक ही तरीके का काम करता था, लेकिन हंसी आती थी भाई, जेन्युइनली पेट पकड़ के हंसते थे। इतना खराब काम कराया जॉनी लीवर से, इतने अनफनी गैग्स दिए, और कुछ जगह तो क्रिंज, क्रास। भाई दिल टूटा जॉनी लीवर को देख के, सच बोलूंगा मैं। खत्म हो गई काश भाई, मैं तो थक गया भाई साहब, मैं तो थक गई भाई साहब। लाल परी मंगवा दो मुझको लाल परी। तो अब अगर मैं लाइक्स और डिसलाइक्स की बात करूं, तो लाइक्स की सबसे पहले बात करूंगा। सबसे पहले तो भाई फिल्म का म्यूजिक और बीजीएम जेन्युइनली बहुत बढ़िया है। म्यूजिक गाने जब जब आते हैं
ऑल्दो हाँ गति अफरोद की तरह एक तरीके से, लेकिन अच्छे हैं गाने, दैट इज गुड थिंग। एंड सेम गोस फॉर बीजीएम, बीजीएम बहुत बढ़िया है भाई पिक्चर का, जहां मिस्ट्री वाला पार्ट आता है वहां भी बहुत बढ़िया है, जहां कॉमेडी वाला पार्ट है वहां भी बहुत बढ़िया है। ओवरऑल बढ़िया काम किया म्यूजिक डिपार्टमेंट में। एंड द प्रोडक्शन वैल्यू, भाई क्रूज को जिस तरीके से यूज करा है, जगह जगह डेक से लेके अंदर वाला पार्ट, एंड जिस भी तरीके से हेलीकॉप्टर के शॉट्स हैं, जो भी है, कुछ जगह हाँ वीएफएक्स नकली लग रहा है, अंदर वाला तो बहुत ही गंदा वीएफएक्स था, लेकिन जेन्युइनली प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी है, दिखने में रिच लग रही है फिल्म। एंड जो फिल्म का तीसरा और सबसे बड़ा मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट है, दैट इज द फर्स्ट हाफ। एक तो वैसी उम्मीदें कम थी, ज्यादा उम्मीदें लेके नहीं गया था, लेकिन फर्स्ट हाफ जेन्युइनली फनी है। अगर वैसा ही सेकंड हाफ निकल जाता तो बात ही क्या थी। इसी से आते माइनस पॉइंट पे। फिल्म का माइनस पॉइंट सबसे पहला है सेकंड हाफ। सेकंड हाफ बेहद अनफनी है, बेहद बोरिंग है, क्रिंज है सेकंड हाफ, सहा नहीं जाता। एक बार तो ऐसा हो गया कि खत्म करो यार, बस हो गया ना यार, अब थक गए। देन परफॉर्मेंसेस, भाई लेजेंडरी एक्टर्स, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स को आपने लिया फिल्म में एंड रॉयली वेस्ट किया उनको, मतलब कोई काम नहीं दिया करने को, उल्टा इरिटेशन हो रही थी उनको देख के कुछ कुछ जगह तो। एंड तीसरा सबसे बड़ा डिसलाइक जो मेरा था वो था फिल्म में जो सेक्सुअल कॉमेडी रखी गई है। आप बेच रहे हो फैमिली एंटरटेनर के नाम पे, आप बेच रहे हो कि भाई सब आए बच्चे बूढ़े जवान, तो क्यों कर रहे हो ये? वो क्लीन कॉमेडी रहने दो ना कि सब देखें। हाउसफुल 2 आज भी देख रहे हैं लोग, हाउसफुल 1 आज भी देख रहे हैं लोग। इसमें कुछ जगह इतनी वल्गैरिटी भर दी है, मैं बता नहीं सकता भाई। ऑल्दो मैं अगेन कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस नाम से आप फिल्म को बेच रहे हो, एक फैमिली एंटरटेनर के नाम से, जो कि एक जेन्युइन नीड है इस वक्त, जो जनता देखना चाहती है, एक फैमिली एंटरटेनर नाइस कॉमेडी, वो स्पेस ये फिल्म नहीं भर पाई है जो इससे उम्मीद थी। लाल परी मंगवा दो मुझको लाल परी। मेरी तरफ से तो यही है, फिल्म अच्छी तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन बुरी भी नहीं है, फिल्म कहीं बीच में है। मैं फिल्म को 2.5 स्टार देना चाहूंगा। एक तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन वैल्यू के लिए बहुत ही जबरदस्त है, सेकंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट हाफ एंड जिस तरीके से अक्षय कुमार को यूज किया है, और आधा स्टार मैं दूंगा म्यूजिक और बीजीएम के लिए। तो 2.5 स्टार मेरी तरफ से फिल्म को। अब अगर तुमने वीडियो यहां तक देख लिया है तो मतलब तुम्हें वीडियो कहीं ना कहीं पसंद तो आया भाई, झूठ मत बोलना। तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को करना शेयर, और बढ़िया बढ़िया कमेंट छोड़ते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, वंदे मातरम।